आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज 7 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2025। बात में आज हम करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की और 27वीं आईनी तरमीम की जो मुजवजा प्रपोजल है हम आगाज करेंगे। जो गुज़िश्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ है और इस इजलास का जो आउटकम, जो नतीजा सामने आया है, उस नतीजे ने, उस आउटकम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी पुख्तगी है, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस सियासी पुख्तगी को जाहिर किया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह पैगाम भी दिया है कि जो कौमी सलामती से जुड़ा जो भी मामला है, कौमी खुद मुख्तारी से जुड़ा जो मामला है, उस पर इख्तलाफ की बजाय उस पर सियासी जमातों को इत्तेहाद का और यकजहती का जो है वो पैगाम देना चाहिए। अब जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है, जितने भी प्रपोजल 27वीं आईनी तरमीम में शामिल किए गए हैं, उसमें दो नुकात पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी रजामंदी का, अपनी आमादगी का इजहार कर दिया है। उसमें एक आर्टिकल 243 है। अब आर्टिकल 243 जो है वो मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक है, उसके स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है, उसके फ्रेमवर्क से मुतल्लिक है। तो आर्टिकल 243 पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई मुखालफत, कोई एतराज सामने ना आना है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जैसा मैंने अब से कुछ देर पहले कहा है कि उन्होंने एक इत्तेहाद का और यकजहती का पैगाम दिया है। दूसरा जो नुक्ता जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मशरूत रजामंदी दी गई है, वो आईनी अदालत के कयाम का है। यही नाजरीन जमहूरी अमल होता है और यही जमहूरी अमल की रूह होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी तरमीम जो कि हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में आज लाई जानी थी, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे इस पे कोई फैसला नहीं किया था। आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो फैसला है कि इसमें पीपल्स पार्टी का जो एक छोटा सा नुक्ता, जो छोटा सा इतराज सामने आया है कि आईनी अदालत में तमाम जो फेडरेशन, जो यूनिट्स हैं, जो सूबे हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो जुमा की नमाज के बाद इस पर भी पीपल्स पार्टी की जो मरकजी मजलिस आमला है उसका इजलास हो जाएगा। इस पर उनका जो हतमी फैसला है वो सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो तरीकाकार पीपल्स पार्टी की जानिब से, जरदारी की पीपल्स पार्टी कह लें, बिलावल की पीपल्स पार्टी कह लें, लेकिन जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है ये जमहूरियत का हुस्न है। और जमहूरियत का ये जो हुस्न है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम जो जमातें, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात करूंगा, जिसने सरे दस ये जो पूरा पैकेज था 27वीं आईनी तरमीम का, इसको मुस्तरद कर दिया। अब अगर हम कंपैरिजन करें पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का, जो कि मुल्क की एक बड़ी जमात होने का दावा करती है, बल्कि वफाक की जमात होने का दावा करती है, पीपल्स पार्टी ने तो 27वीं आईनी तरमीम पर अपनी जमात का इजलास बुला लिया। जमात के जो अरकान हैं, जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, उनके साथ मुशावरत कर ले। उनके साथ मुशावरत करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद अपना फैसला भी उन्होंने, मतलब पीपल्स पार्टी ने सुना दिया है कि इन दो नुकात पर तो हमारी रजामंदी मौजूद है। बाकी जो नुकात हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि उस पर हम अपनी सपोर्ट या अपनी हमायत जो है वो नहीं देंगे। लेकिन अगर हम तहरीक इंसाफ को देखें, जो कि 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज की मजमूई तौर पर मुखालिफ है, तहरीक इंसाफ में हालिया जो फैसला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को तब्दील करने का, गंडापुर साहब की जगह पे सोहेल अफरीदी को सूबे का नया वजीर आला बनाया गया है, क्या यह पार्टी में मुशावरत के साथ फैसला किया गया था? अब तहरीक इंसाफ जमहूरियत का राग तो अलापती है, जमहूरियत की गर्दान तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुनने को मिलती है, लेकिन क्या कोई सवाल पूछ सकता है कि इमरान खान साहब ने जो गंडापुर को हटाने का फैसला किया, क्या ये जमहूरी रवायात के मुताबिक पार्टी में मुशावरत करने के बाद गंडापुर साहब को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया? और जो नया नाम सामने आया सोहेल अफरीदी साहब का, क्या इस पर भी तहरीक इंसाफ ने पार्टी की सतह पे कोई मुशावरत की थी? कोई मुशावरत नहीं की गई। तो ये जो पीपल्स पार्टी ने पैगाम दिया है, मुशावरत करके पार्टी की सतह पे अपने जो अहम सीनियर जो रहनुमा हैं कि हम आर्टिकल 243 की मुकम्मल तौर पे हमायत करते हैं। तो ये जो चेन ऑफ कमांड का जो ढांचा है, उससे मुतल्लिक कोई इख्तलाफ जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने नहीं आया है। और आज आईनी अदालत के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का जो इजलास होना है उसमें इसको भी सपोर्ट कर दिया जाएगा। वैसे तो जैसे मैंने अपने आगाज में कहा कि मशरूत तौर पे पीपल्स पार्टी ने अपनी रजामंदी का जो है वो इजहार कर दिया है। अब मुझे इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि वो मखसूस तबका जो 27वीं आईनी तरमीम के मजमूई पैकेज की मुखालफत कर रहा है,
मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी समझ बूझ नहीं है, मैं ये कहूंगा कि उनको हर चीज का इल्म है, उनको समझ बूझ भी है, अच्छे बुरे का भी पता है, लेकिन वो मुखालफत क्यों कर रहे हैं? उनकी मुखालफत की सिर्फ एक ही वजह जो है वो जो मेरी समझ में आती है, जो मेरी राय है कि वो जाती मफाद भी हो सकता है, वो जाती मफाद भी हो सकता है, वो किसी और नौयत का मफाद भी हो सकता है जिसकी बुनियाद पर जो है इन जो प्रपोजल है 27वीं आईनी तरमीम के, इनकी मुखालफत की जा रही है। अब आर्टिकल 243 जो है वो बड़ा एक हसास मामला है, लेकिन हमने ये देखा है कि आर्टिकल 243 को लेके जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया है, अगर हम मुल्क के निजाम को देखें जो कि पार्लिमानी हमारा निजाम है, मुल्क के अंदर जो सियासी निजाम है जिसके तहत हुकूमत का निजाम चलता है, पॉलिटिकल निजाम चलता है, हुकूमतें तश्कील पाती हैं, उसमें मुशावरत का मुकम्मल तौर पे जो है एक पूरा सिस्टम, एक मैकेनिज्म मौजूद है। यानी अगर आपने पार्लियामेंट से कोई कानून साजी करनी है तो आप सियासी अपनी पार्टी के सतह पर जो है उसमें मुशावरत कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और इसी तरीके से पार्लियामेंट में मुतअद्दिद स्टैंडिंग कमेटी मौजूद हैं। इस तरह की कानून साजी के लिए मुश्तरका पार्लिमानी जो कमेटी होती है वो भी तश्कील दी जाती है, और पार्लियामेंट के 2 ऐवान भी मौजूद हैं, सेनेट भी मौजूद है, कौमी असेंबली भी मौजूद है, वहां पर भी आप डिबेट कर सकते हैं, मुशावरत कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि जब ये फोरम्स मौजूद हैं डिबेट के, तो फिर ये गुमराहकुन बेबुनियाद किस्म का आर्टिकल 243 या मजमूई तौर पे 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो क्यों किया जा रहा है? अब जैसा कि मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी इत्तेहाद का पैगाम दिया, हुकूमत ये प्रपोजल लेके आई आर्टिकल 243 में तरमीम से मुतल्लिक। जब ये तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगी तो उसके बाद जो तंजीमी ढांचा है वो तो फिर एग्जीक्यूटिव साइड पे, हुकूमती साइड पे उसको तश्कील दिया जाएगा। अच्छा, यहां पे एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि जो इदारा है, इदारा कैसे इनपुट दे सकता है किसी कानून साजी में? तो इदारा जिसके अपने फंक्शंस होते हैं, जब वो अपने ऑपरेशनल मामलात को लेके चल रहे होते हैं तो उन्हीं को पता होता है कि उनके फंक्शंस में या उनके ऑपरेशंस में उनको कहां पे मसाइल आ रहे हैं, उनको कहां पे रुकावट या दिक्कत या परेशानी का सामना है। तो उन परेशानियों को, उन मसाइल को दूर करने के लिए इनपुट तो इदारा ही देगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर इदारे ने अपनी इनपुट दी है तो इनपुट देने से जो पार्लियामेंट की कानून साजी का जो अख्तियार है वो मशरूत हो जाता है। पार्लियामेंट की कानून साजी का जो अख्तियार है वो कुल्ली तौर पे जो कानून साज हैं, पार्लियामेंट के जो अरकान हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, चाहे वो सेनेट के अरकान है, ये उनका अख्तियार ही रहता है। अलबत्ता ये जरूर है कि इदारे अपनी अपनी इनपुट देते रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने कौन सी कानून साजी करनी है, किस तरीके से करनी है, उस कानून साजी में इदारे की कितनी इनपुट को शामिल किया जाएगा, उस इनपुट को कितना रिफाइन किया जाएगा, ये फिर अख्तियार जो है वो कानून साजों का हो जाता है, वो पार्लियामेंट का हो जाता है। अब आर्टिकल 243 से मुतल्लिक जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, 27वीं आईनी तरमीम के जरिए निजाम को ऐसे बदल दिया जाएगा, ये निजाम में जो है वो पलट कर दी जाएगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का उनका इजलास हुआ है, उन्होंने ये जितना भी प्रोपेगेंडा है, गुमराहकुन है, बेबुनियाद है, इसके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। और नाज़रीन, हम ये समझते हैं और आप भी सुनने वाले ये समझते हैं कि हर इदारे में रिफॉर्म की जरूरत रहती है। हर इदारा ये नहीं होता कि आपने उसका कोई सिस्टम बना के दिया है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आएंगे, उसमें मसाइल नहीं आएंगे। जब उसमें फॉल्ट आते हैं, उसमें कहीं पे कोई रुकावट आती है, मसाइल आते हैं, तो उन मसाइल के हल के लिए रिफॉर्म्स की जाती हैं। यहां पर जो आर्टिकल 243 में जो तरमीम की जा रही है, यहां जो एक मकसद है कि तीनों मुसल्लह अफवाज में जो है वो हारमनी पैदा करना है, बैरूनी जारियत के मुकाबले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां बर वक्त आप फैसला साजी कर सकें। तो इस जरूरत को कई साल पहले से महसूस किया जा रहा था, लेकिन तरमीम जो है वो अब जाके लाई गई है। और जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले भी कहा है कि अल्टीमेटली तरमीम करने का अख्तियार, कानून साजी करने का जो अख्तियार है वो पार्लियामेंट का होता है। अब पीपल्स पार्टी ने तो 2 नुकात पे अपनी रजामंदी दे दी, बाकी के जितने भी प्रपोजल हैं 27वीं आईनी तरमीम में, चाहे वो सेहत से मुतल्लिक हैं, चाहे वो हेल्थ के इशू से मुतल्लिक हैं, चाहे वो पॉपुलेशन से मुतल्लिक हैं, चाहे वो सूबों के माली मामला से मुतल्लिक हैं, ये भी ऐसे इश्यूज हैं जिस पर बातचीत के जरिए मसले का जो हल है, अगर किसी का एतराज है, वैसे तो किसी सियासी जमात का ये एतराज नहीं है
किसी सियासी जमात ने यह नुक्ता नहीं उठाया है, बल्कि तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो आईनी तरमीम है, 18वीं आईनी तरमीम जो है वो अपनी रूह के मुताबिक बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन ये जो दीगर इशू सामने आ रहे हैं, इस पर भी बातचीत हो सकती है। जिन बातों पे, जिन प्रपोजल पे जो 27वीं आईनी तरमीम में दिए गए हैं, उस पे इत्तफाक राय हो जाए, आप 27वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको पार्लियामेंट से मंजूर करवा सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि वन गो में ही आपने तमाम प्रपोजल को पार्लियामेंट से एक्सेप्ट करवाना है। आप उसको जो है वो 1 बाय 1 करके, यानी जितने पे इत्तफाक हुआ आप उतनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करवा सकते हैं। बाद में जो इश्यूज हैं, जो मसाइल आ रहे हैं इंतजामी तौर पे, उसको आप में बाद में पार्टी के सतह पे दीगर सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके, मुज़ाकरत करके उसके लिए आप नई तरमीम ला सकते हैं। अब आप देखें कि 27वीं आईनी तरमीम का जो पैकेज है उस पर हुकूमत ने जो है वो मुशावरत हुकूमत कर रही है। हुकूमत ने अपनी पार्टी के सतह पे भी मुशावरत की है, हुकूमत ने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी मुशावरत की है, और ये जमहूरी अमल है, यही जमहूरियत का हुस्न है। तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, मैं ये समझता हूं कि इस प्रोपेगेंडे की एक बुनियाद होती है, लेकिन इस प्रोपेगेंडे की कोई बुनियाद नहीं थी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।